जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र निम्न में से किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र गिल्लू, यामा, रश्मि, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि 1982 में मिला था। बात करें ऑप्शन ये की, जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी रचनाओं में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी एक कामायनी। इसके बाद और रचनाओं की अगर बात कर लें तो जिसमें कंकाल, तितली, इरावती, जो कि इनका एक अधूरा उपन्यास है, ये रचनाएँ जयशंकर प्रसाद की हैं। बात करें ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इनकी रचनाओं में परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। अगला क्वेश्चन, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इत्यादि में जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय की बात करेंगे तो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया या धातु के साथ जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के साथ जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय निम्न में से किसके अंग हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, वाक्य। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो कुछ बताया जाता है उसके बारे में वो विधेय के अंतर्गत आता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? हिंदी में लिंग की अगर बात करेंगे तो दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बात हो रही है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द की, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भूख। भूख ये स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि भूख हमेशा लगती है। बात करें गेहूँ, चना और हाथ की, तो ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है? बात करें विकारी शब्द की तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शेर। ये संज्ञा शब्द है, इसलिए ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन योग रूढ़ शब्द है? बात करें योग रूढ़ शब्द की तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पीताम्बर। ये योग रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन, रमेश धीरे धीरे चलता था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, धीरे धीरे। धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर चलना क्या है? क्रिया शब्द है, और इसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे, ये इसकी विशेषता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा, धीरे धीरे। क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यह पंक्ति किस काव्य की है? तो यह पंक्ति यशोधरा की है, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। यशोधरा रचना किसकी है? तो ये रचना मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की रचना ये साकेत भी है, और इसके साथ साथ भारत भारती, पंचवटी, ये भी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यामा
ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, मोहन आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? इस वाक्य में अगर वाच्य की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होता है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है। जहाँ पर ऐसे वाक्य जहाँ पर नकारात्मकता को दिखाया जाता है या नकारात्मकता का भाव प्रकट होता है जिन वाक्य से, वहाँ भाववाच्य होता है। मोहन आम खाता है, इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है इसलिए ये कृतवाच्य हो जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, निर्बल शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि। निर्बल शब्द में विसर्ग संधि है। अगर निर्बल का संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन बल, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। जिसमें संधि की बात करेंगे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि 3 प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।